2025 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर साल 2025 में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की 7.5 का अंतिम चरण किस प्रकार के परिणाम आपको देने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस वर्ष में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश, धन की स्थिति, कोर्ट कचहरी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले जानते हैं बड़े ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो शनिदेव 29 मार्च तक आपके लग्न स्थान से गोचर करेंगे, यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। वही देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई 2025 तक आपके चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद 14 मई से लेकर और 19 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। 19 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को ये वक्री होंगे और पुनः एक बार आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। राहु केतु का राशि परिवर्तन जो है 18 मई को होगा। राहु आपके द्वितीय स्थान से गोचर कर रहे हैं, केतु आपके अष्टम भाव में रहेंगे। हालांकि 18 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा और वक्री होते हुए आपके प्रथम भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अन्य ग्रहों की जब हम बात करते हैं मंगल की, तो मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे 21 जनवरी तक। उसके बाद ये वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में आएंगे। और इसके साथ ही यदि देखा जाए सूर्य, तो आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। सूर्य का प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन होता है। वही बुध शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है और साथ ही अगर देखा जाए तो लगन से जब शनिदेव का गोचर हो रहा है, हालांकि ये सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और सेकंड हाउस में राहु का गोचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो जनवरी के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। फरवरी से लेकर 15 मई 2025 तक आपका स्वास्थ्य जो रहेगा वह सामान्य रहने वाला है, कोई बहुत बड़े इशू नहीं आने वाले हैं। लेकिन 15 मई से लेकर और जो 20 अक्टूबर का टाइम होगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। पहले से अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, जो लंबी अवधि की बीमारी होती है, उसका सलूशन आपके सामने नहीं आ रहा था, तो आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और उसका सलूशन भी आपको मिलेगा। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखने वाला टाइम रहेगा, उसको आप नोट कर लें। 29 मार्च को सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। और राहु का जो ट्रांजिट है वो होगा आपके लिए 18 मई। तो 29 मार्च से लेकर और 18 मई 2025 इस टाइम पीरियड के दौरान आपको चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा जब चरण शुरू होगा तो आपके पैरों में तकलीफ और चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। तो इस टाइम को आप थोड़ा सा निकालिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। उसके बाद जो अगला महीना आएगा, जो हेल्थ को लेकर ज़्यादा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, वो रहेगा अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर से लेकर और जो 4 दिसंबर का टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। तो बहुत डिटेल में जाके हमने बता दिया, यह महीना, यह साल जो रहेगा 2024 के अपेक्षा 2025 ज़्यादा बेटर रहेगा हेल्थ वाइज। बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी। आपके पहले से अगर संतान है तो संतान को लेकर आपको बड़ी गुड न्यूज 15 मई से लेकर और 20 अक्टूबर के मध्य देखने को मिलेगी। उसके पहले जनवरी से लेकर मई तक का टाइम फ्रेम भी संतान के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। संतान को लेकर कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ, सैटर्न जब ट्रांजिट करेंगे तो भी बेहतर परिस्थितियां आपके संतान के लिए बनाएंगे। अब जो नव दंपति हैं, जो लंबे समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आप उस टाइम को नोट कर लीजिए। 15 मई से लेकर 20 अक्टूबर का यह जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बनता है, या संतान प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लान कर सकते हैं। उसके बाद इस वर्ष में कब टाइम आएगा, तो फिर 4 दिसंबर के बाद जब पुनः एक बार देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान से गोचर करेंगे, तब जाके आपको टाइम मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपके लिए, यह वर्ष संतान अवॉर्डेड भी होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। संतान के शादी विवाह को लेकर कोई परेशानी है तो मई के बाद वो हल होने जा रही है। बात करते हैं आपके लिए दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों, दाम्पत्य जीवन को लेकर तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी अभी भी शनिदेव दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम स्थान पर है। तो या तो ये जीवन साथी की हेल्थ को डैमेज किए हैं, या पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियों को बना के रखे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह वर्ष जो रहेगा, ये दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान देने वाली बात है। उसका रीजन है कि
जनवरी से लेकर 29 मार्च तक ट्रांजिट होगा। सैटर्न की दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम लेके आते रहेंगे। उसके बाद राहु का ट्रांजिट हो जाएगा, राहु लगन में आ जाएंगे, केतु सप्तम स्थान में आएंगे। तो इस वर्ष में डाइवोर्स का योग भी बनता है, अलगाव का भी योग बनता है, पति पत्नी से डिटैचमेंट का योग बनता है। तो यह वर्ष वैवाहिक जीवन में आपको प्रॉब्लम देने जा रहा है, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी रहेगी। और मैंने जैसा कहा कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण जब शुरू हो रहा है, तो यही वह 2.5 वर्ष होगा जब शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव, इंपैक्ट आपके मैरिटल लाइफ पे और आपके पारिवारिक जीवन पर पड़ने जा रहा है। तो थोड़ा सा इस वर्ष आप अपने एग्रेशन को कम कीजिएगा, भटकाव से बचिएगा, तो चीजें ठीक रहेंगी। अगर आप अपने खुद की बुद्धि से चलेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर बहुत ज्यादा लोगों को आपने इन्वॉल्व किया, ससुराल पक्ष को इन्वॉल्व किया, तो इस वर्ष में आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आप नहीं बच सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए नौकरी, बिजनेस, व्यापार, कैरियर कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो इस वर्ष आपको बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। पहली बात तो जनवरी से लेकर मई तक आपके लिए अति उत्तम टाइम रहने वाला है। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है, जॉब के लिए ट्राई कर लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बन रही है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। कार्यस्थल में जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां भी दूर होने जा रही हैं। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर कोई चेंज करना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते आप अब ये लग रहा है कि आपको चेंज करना चाहिए, तो अभी आप चेंज नहीं कीजिएगा। शनि की 7.5 का जब अंतिम चरण शुरू होगा तो फिर आपको चेंज करने के मौके मिलेंगे, यानी मई के बाद आप चेंज कर सकते हैं। वो चेंजेस आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से देखिए, कर्म स्थान को शनि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर यह वर्ष, साल की शुरुआत बिजनेस व्यापार के लिए अच्छी तो रहेगी। आप मेहनत के आधार पर सफलता भी अर्जित करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ा सा तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। काम कारोबार में लाभ जरूर होगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो इस वर्ष पार्टनरशिप में नहीं जाइएगा। पार्टनरशिप आपकी टूटेगी, पहले से चल रही तो वो भी टूट जाएगी, और पार्टनरशिप इस वर्ष में नहीं चलने वाली है। अगर आप इंडिविजुअल कोई कार्य करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन मिड के बाद, मई मिड के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में आएंगे तो वहां से आपके लाभ में ये वृद्धि कराएंगे, काम कारोबार में भी वृद्धि कराएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर कहा जाए तो जनवरी से लेकर मार्च तक का जो टाइम फ्रेम है यह अच्छा रहने वाला है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन जो गोल्डन टाइम आपको प्रेम संबंधों में देखने को मिलेगा वह मिलेगा मई 2025 से लेकर और अक्टूबर 2025। ये प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी के साथ डेट करना चाहते हैं, प्रपोजल रखना चाहते हैं सामने, तो आप रख सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष के अंदर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर प्रेम संबंध के लिहाज से यह पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है आपकी, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का कहीं से भी एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पर नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक टाइम हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत अच्छा योग चल रहा होगा, तो जब दिसंबर 2025 का फिर टाइम निकल के आएगा तो वहां पर 4 दिसंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का टाइम आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अभी विवाह होने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी कोर्ट कचहरी। देखिए, जनवरी से लेकर और 2 अप्रैल तक कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखिएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन 2 अप्रैल के बाद कोर्ट कचहरी आदि के मामले आपके हल होंगे और इस वर्ष में फैसला भी आएगा तो वह आपके पक्ष में आ सकता है, यदि आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप गलत किए हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो आप 100% फंसेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखकर चलना है। इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, यह वर्ष आपके सपने पूर्ण कराने आ रहा है। लोगों को लगता है कि शनि की 7.5 के दौरान सब निगेटिव ही चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वर्ष में स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा, गवर्नमेंट जॉब मिलने के आपके लिए योग बनते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा आपके लिए। स्पेशली जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मई से बहुत अच्छा टाइम पीरियड शुरू होगा, जहां से आप अवॉर्डेड हो सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। लॉ की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की टेक्निकल फील्ड की पढ़ाई है ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा यह साल आपके लिए रहने वाला है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, अगर उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 20 जनवरी के पहले भी अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको क्रैक करने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, आपको लाभ मिलेगा। तो यह पूरा वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा टाइम 15 मई के बाद शुरू होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए
आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, चलाचल संपत्ति की स्थिति क्या रहेगी। तो मैंने बताया कि साढ़े साथी के दौरान भी चलाचल संपत्ति मिलती है, तो आपके लिए जनवरी से लेकर और 20 मई 2025 तक बहुत अच्छा समय है। वाहन परचेज कर सकते हैं, मकान परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, चलाचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, संपत्ति का लाभ होगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। अगर आपकी माँ की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, इस वर्ष में वह जरूर दूर होगी। घर का जो पारिवारिक माहौल है वो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। इसके साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अभी 29 मार्च 2025 तक थोड़े से उतार चढ़ाव वाले देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए जो टाइम होगा तो अभी भी चल रहा है। जनवरी से लेकर मई 2025 तक विदेश जाने का योग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर के अंदर हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड में है, तो आपके लिए साल बहुत ही शानदार जाने वाला है। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। जो लोग अकाल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं अथवा रिसर्च का कोई कार्य करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन साल की शुरुआत अच्छी है। साल के मिड के बाद आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग ठेकेदारी का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं, या इसके अतिरिक्त आप ऐसे कोई कार्य करते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए यह वर्ष अच्छा जाएगा, लाभ आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वर्ष में आपको किन किन चीज़ों पर सावधानी रखनी होगी अगर आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं। पहली बात तो इस वर्ष में पार्टनरशिप से आप बचिएगा। दूसरी स्थिति ये रहेगी कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट कीजिएगा तो सोच समझ कर ट्रस्ट कीजिएगा। राहु लगन में विराजमान है, तो आप और देवगुरु बृहस्पति को पंचम दृष्टि से देखेंगे तो ये चांडाल योग बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ना, आप किसी को दिल से भी प्रेम कर रहे हैं तो सामने वाला आपको चीट करने की कोशिश करेगा और आपको धोखा देगा, तो बहुत अवेयर रहिएगा। तीसरी स्थिति क्या रहेगी कि दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी स्थिति की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। करियर वाइज मैं अच्छा समय देख रहा हूँ, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन अच्छा आएगा। जो भी तक धन संचित नहीं हो पा रहा था, धन आप संचित करने में सफल होंगे। बहुत अच्छा आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट वगैरह से नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं वह कौन सी चीज़ है जिसको आपको अपने पूजा स्थल में रखने से हर प्रकार की बाधा आपकी दूर होगी। करना क्या है, आपको बुधवार के दिन एक पान का पत्ता लेना है, एक साबुत सुपारी लेनी है और रक्षा मौली सूत्र ले लेना है। अपनी लंबाई का, जितनी आपकी लंबाई है उसको आप ले लीजिए। इन तीनों सामग्रियों को, जो भी आपके आसपास गणेश मंदिर है, नहा धुलकर आप सुबह के समय चले जाइए और गणेश भगवान जी को सभी सामग्री अर्पित कीजिए। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना कीजिए, धूप अगरबत्ती उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद उस पान के पत्ते को हाथ पर रखिए, उस पर सुपारी रख दीजिए और जो आपने रक्षा मौली सूत्र लिया है उसको उस सुपारी से स्पर्श करा के और फिर वहीं पर उस सुपारी पर उस रक्षा मौली सूत्र को लपेट कर और फिर उसके बाद पान सहित भगवान गणेश को आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद सुपारी को उठाकर उनके प्रसाद के रूप में लेकर आ जाइए। यदि आपका पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं चल रहा तो अपने स्टडी रूम में रख दीजिए। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, बीमारियां हैं, तो पूजा स्थल में रख दीजिए। धन की दिक्कत आ रही है तो आप अपने तिजोरी में रख दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए